गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 13.1 का। कि हमने 13.1 के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। 5 क्वेश्चन जो है रहते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 13। ठीक है, हमने 13.1 स्टार्ट की थी, उसमें 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, देखिए ये दवा का कैप्सूल है, इसके दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है, एक अर्धगोला। पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो है 14 और उसका व्यास कितना है, ये जो व्यास है ये जो व्यास दिया वो 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको कैसे दिया हुआ है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। ये आपका कैप्सूल है। कैप्सूल तो सबने देखा होगा। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है, मतलब एक ऐसा गोल है ऐसा। ठीक है, और उसके ऊपर भी एक अर्धगोला लगा हुआ और उसके ऊपर भी अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं अगर यहाँ लाइन खींच दूँ ये वाली, तो ये क्या बन गया, अंदर वाला ये वाला जो है वो मेरा बेलन बन गया। ये बेलन हो गया और ये क्या हो गया, मेरे अर्धगोले हो गए 2। ठीक है, तो मुझे इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको क्या दिया हुआ है, इसकी पूरे की जो लंबाई है वो 14 mm दी हुई है, और जो ये दिया हुआ है ना व्यास, वो आपको 5 mm दिया हुआ है पूरा, ये भी 5 mm। तो मैं क्या करूँगी, अर्धगोले की मैं त्रिज्या निकाल लेती हूँ। अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 5 cm, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2 मतलब 2.5 mm। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, और जो बेलन है, बेलन की पूरे की ऊंचाई, इस कैप्सूल की लंबाई आपको दे रखी है 14 mm। ठीक है, 14 mm दी हुई है। अगर मैं कहूँ इस बेलन की, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 14 में से देखो 14 है, ये पूरा 14 है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर इस 14 में से ये 2.5 हिस्सा हो गया और 2.5 हिस्सा ये हो गया, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये घटा दो -2.5। ठीक है, और -2.5, तो कितना हो जाएगा, 8 बचेगा या 9, 9 mm बचा। ठीक है, अब बेलन की ऊंचाई निकल गई। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इस कैप्सूल का क्षेत्रफल निकालना है। कैप्सूल का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस ये जो गोले हैं अर्धगोले 2 है, 2 गुणा में अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का क्षेत्रफल तो अब तक याद हो चुका होगा कि बहुत बार आ चुका है, 2πr का स्क्वायर, 2 साथ में है। बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, ये भी बहुत बार आ चुका है। ठीक है, 2π हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, एक बार r भी ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, h + 2r। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2πr, h कितना है मेरा 9,
प्लस 2 आर कितना रह गया, आर मेरा कितना रह गया, आर है मेरा 2.5, ठीक है। और 2 पाई कितना है 22/7, और ये आर कितना है 5/2, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। ये कितना है 5 दूनी 10 और 1 11, यहाँ पर 9 प्लस में 2 गुणा, इसको 2.5 को मैंने 5/2 ही लिया था ना, तो 2 ले लेती, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 9 और 5 13, 9 और 3 12, 14 बचा, 14 किससे गुणा, अच्छी लगी 1, 14 कम 14 और 1 15, ये आपका mm आ गया, किसके, ये आंसर है, ठीक है। कर लोगे, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि कोई तंबू है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का, कोई तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु डाला गया है, ठीक है। कोई तंबू है बेलन के आकार का, उस पर एक शंकु डाला गया है। यदि बेलन भाग की ऊंचाई, देखिए ऐसे है आपका तंबू है, ये क्या हमारा तंबू है, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये गोल किया है, तो ये मेरा क्या बन गया, एक तंबू बन गया, जिसका एक हिस्सा जो है यहाँ पर भी कपड़ा नहीं लगा हुआ और यहाँ पर भी कपड़ा नहीं लगा हुआ, दोनों तरफ कपड़ा नहीं लगा हुआ, ठीक है। और इसके हिस्से पर जो है ना, वो मैंने क्या कर दिया, इसके इस हिस्से पर एक बेलन जो है अर्धगोलाकार वो डाल दिया, शंकु डाल दिया, शंकु। कोई एक तंबू है बेलन के आकार का जिस पर एक शंकु डाला गया है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ठीक है। देखिए ये शंकु, ये हो गया आपका बेलनाकार, इस पर भी कोई कपड़ा नहीं है, इस पर भी कोई कपड़ा नहीं, इसके ऊपर एक शंकु डाल दिया। अगर बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 और व्यास 4 हो, इस भाग की ऊंचाई तो 2.1, ठीक है, और व्यास जो है वो 4 हो, मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई ये होती है, तो 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कन्वेस जो कपड़ा लगा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कपड़े की लागत भी ज्ञात करनी है, ठीक है। उसने बोला भी है कि ध्यान रखिए कि तंबू के आधार को कन्वेस से नहीं ढका गया, ये जो है यहाँ पर ना तो यहाँ कोई कपड़ा लगा हुआ है और यहाँ भी कोई कपड़ा नहीं लगा हुआ, दोनों तरफ कोई भी कपड़ा नहीं लगा हुआ है। यहाँ क्या बना हुआ है, ये शंकु, और ये क्या बना हुआ है, बेलन। तो आप क्या करोगे, पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, फिर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, दोनों के क्षेत्रफल को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। दोनों के क्षेत्रफल को जब आप जोड़ोगे तो आपका ये पूरे कपड़े का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 7 हम क्या करेंगे, जो त्रिज्या आपकी इसकी दे रखी है वही आपकी इसकी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बेलन की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो व्यास बटे 2, व्यास कितना दे रखा है 4, तो 4/2 हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, शंकु की भी वही त्रिज्या हो जाएगी। उसके बाद तिर्यक ऊंचाई आपको क्या दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 2.8 मीटर। इसी तरीके से आपको बेलन की ऊंचाई कितनी है, 2.1 मीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे कन्वेस का क्षेत्रफल, मतलब जितना कपड़ा आपने लगाया वो क्या है, तो उसमें क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, याद हो गया होगा, याद नहीं हो रहा तो बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको बोलते रहिए तो याद हो जाएगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, ठीक है। पाई और आर एक बार बाहर ले लेते हैं, यहाँ क्या बच गया 2h और यहाँ क्या बच गया l, पाई आर, h कितना दिया हुआ था 2.1, ठीक है, और l कितना है मेरा 2.8, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पॉइंटों में आ गई प्लस 2.8,
ठीक है, ये 0, 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। पाई आर है साथ में, पाई कितना है 22/7, और आर कितना है, आर है मेरा 2, आर कितना दिया हुआ है मेरा 2 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया तो 44, मेरा कितना आया 44 मीटर का स्क्वायर आंसर आया। ठीक है, हो गया क्लियर। 7वें क्वेश्चन का बस यही आंसर है। उसके बाद उसने क्या बोला कि 500 रुपये जो है ना 1 मीटर की स्क्वायर जब हम कपड़ा खरीदते हैं तो मेरे 500 रुपये लगते हैं। तो आप कैसे लिखोगे इसको, 1 मीटर स्क्वायर पर कन्वेस की लागत 500 रुपये, तो 44 पर तो ज़्यादा हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 500 गुणा 44 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इतने रुपए हो जाएगा। ठीक है, 44 पर तो ज़्यादा हो जाएगी ना, तो हमारा कितने खर्चा बैठ जाएगा 220 और साथ में 2 जीरो, इतने रुपए का खर्चा बैठ जाएगा एक कन्वेस को खरीदने पर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। देखिए ठोस बेलन था कोई, ठीक है, जैसे कि ये है, ये ठोस बेलन है, ये ठीक है, ये पूरा ये फिलअप है। इसके अंदर से मैंने क्या किया, ये शंक्वाकार खोल काट दिया, अलग कर दिया। ठीक है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऊंचाई जो थी ना इसकी वो 2.4 सेंटीमीटर और ये जो व्यास है वो 1.4 सेंटीमीटर है। मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए जब भी हम किसी चीज़ में से कुछ काटते हैं ना तो हमें घटाने की बजाय कुछ जोड़ना होता है। वो कैसे, देखिए ये कोई लकड़ी है, मान लीजिए कोई ठोस है, कोई लकड़ी है, ये लकड़ी थी, ठीक है, मैं उसको है ना इस शेप में काट रही हूँ मशीन से कि ये मेरा ना अंदर की तरफ है ना एक शंकु बन जाता है। अंदर की तरफ क्या बन जाता है, शंकु। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला मेरा कट के अलग हो चुका है। तो अब मेरी जो फिगर की शेप है वो कैसे बन गई, देखो ऐसे, ये यहाँ तक है बेटा। ठीक है, मेरे फिगर की जो शेप है वो कैसी बन गई है, ऐसी बन गई है। ठीक है, अब देखो ये शेप बनी। अब ये ऊपर से तो खोखला है ना, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है इसके पास, तो खोखला है बिल्कुल। अब ये है तो कैसे करेंगे, ये पूरा ठोस है, ये पूरा ठोस है, तो ये जब पूरा ठोस बना हुआ है तो नीचे एक सर्कल बन रहा है ना, नीचे ठोस, ठीक है, मतलब ये पूरा ठोस है नीचे की तरफ, तो ये सर्कल बन रहा है, तो ये क्या होगा पाई आर का स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्या बन रहा है, ठोस बन रहा है। यहाँ पर भी लकड़ी लगी हुई है। ठीक है, दूसरा क्या, देखो ये क्या है मेरा बेलन, ये क्या है मेरा बेलन, और ये क्या है मेरे पास, ये शेप जो है वो देखो, ये शंकु की भी तो शेप आ रही है ना, शंकु की। तो मुझे क्या करना है, शंकु का आयतन, सॉरी शंकु का क्षेत्रफल, ये देखो शंकु की भी इसके अंदर शेप आई हुई है। तो मैं क्या करूँगी, बेलन का जो क्षेत्रफल है और जो शंकु का क्षेत्रफल है वो जुड़ेगा, और साथ में ये जो नीचे एक सर्कल बना हुआ है उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, जुड़ जाएगा, तब पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा। समझ आ गई मेरी बात, क्योंकि ये जो लकड़ी है ना वो इस तरीके से लगी हुई है, तिरछी लगी हुई है ये वाली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 8th क्वेश्चन में होना तो चाहिए था घटने वाला, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप जब लकड़ी को काटते हो ठोस में से तो ये चीज़ जो है ना उसी शेप में आ जाती है, शंकु की शेप में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शंकु का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब मुझे इसमें है ना बेलन की तो ऊंचाई दी हुई है, बेलन की ऊंचाई तो मुझे कितनी दी हुई है, 2.4 सेंटीमीटर। बेलन और शंकु की त्रिज्या वो कितनी दे रखी है, का व्यास दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.4/7, मतलब 0.7 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब ये हो गया। अब मुझे है ना, आपको पता है कि आपको शंकु का भी क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे तिर्यक ऊंचाई पता होनी चाहिए, तो तिर्यक ऊंचाई मुझे निकालनी पड़ेगी। देखिए मैं क्या करूँगी, इसके बीच में मैंने एक लाइन बना दी ऐसे। ठीक है, इस तरीके से तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगी, तिर्यक ऊंचाई इस तरीके से निकल जाएगी ना, ये लाइन है। आपको पता है ये आधार कितना आपका, ये 0.7,
ये मुझे पता है, ये पूरी ऊंचाई हो गई किसकी, आपके बर्तन की, तो 2.4। अब मैं ये निकाल लूँगी, तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस से, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, ये तो कर्ण हो गया ना हमारा, ये वाला कर्ण हो गया, तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना हो गया मेरा, कर्ण तो मुझे निकालना है, मुझे एल निकालना है, एल का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 0.7, तो क्या करेंगे 1.4/2 प्लस ये लंब 2.4, ठीक है, इसका स्क्वायर बटे में 10 निकाल लो, तो 10 निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 7/10 प्लस 24/10, ठीक है। और इनका अलग अलग स्क्वायर भी तो है, ये तो देखा ही नहीं हमने, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका 7 49, ये कितना हो गया 49, और ये हो गया 100, और 24 का करेंगे, 24 और 24 576/100। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, 15, 7 और 4 11 और 1 12, 5 और 1 625/100 आ गया। एल का स्क्वायर है, तो एल का स्क्वायर इसके ऊपर जाके रूट बदल जाएगा, कितना आया 625 का कितना होता है 25, 25/10, तो मतलब 25/10 आ गया, ठीक है। अब देखिए एल निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें सीधा क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है कैसे होता है। आप क्या लिखोगे, आपको इस ठोस का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे हम इस ठोस का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो शंकु का क्षेत्रफल जमा बेलन का क्षेत्रफल और जमा ये जो नीचे आपका ठोस बच जाता है उसका क्षेत्रफल, ठीक है, ठोस वृत्ताकार का क्षेत्रफल। शंकु का पता है आपको πr/l प्लस बेलन का 2πr/h प्लस ठोस का कितना होता है πr का स्क्वायर, क्योंकि वो क्या बन रहा है वृत्त बन रहा है, ठीक है। πr सब में से बाहर ले लो, क्या बचा यहाँ पर l, यहाँ क्या बचा πr कॉमन लिया था 2h, यहाँ क्या बचा r, तो l कितना है आपका 25/10, 2h कितना है हमारा 2.4 है, तो पॉइंट हट के 10, r कितना है, r मेरा 7 है 0 पॉइंट, तो ये हो गया 7/10। तो इसको जोड़ दो, क्या करेंगे हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा πr 25/10 प्लस 2 चौके 8, 2 दूनी 4/10 प्लस 7/10। पाई कितना होता है 22/7, आर कितना दे रखा है 7/10 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और 7 15, 15 और 5 20 की 0 आसे लगी 2, 4 2 6 7 8/10, ये कट गया 8 पे, ये कट गया 7 पे, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे 2 चौके 8, 2 पंजे 10, कितना आया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8/5, ये आया। इसको जब भाग करोगे तो 5 एक कम, इसको भाग कर लो, किस पे कट रहा है ये 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35.5 इतना समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर है, यही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फिर भी अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के एक ठोस बेलन के आकार का, आपको जैसा कि ये दिखाया गया वैसा ही है सेम, देखिए ये ठोस है बिल्कुल, अर्धगोलाकार खोदते हुए एक वस्तु बनाई गई जैसा कि आकृति में दिखाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या है वो 3.5 है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। देखिए आपके पास जो था ये था बेलन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे बेटा हम, ठीक है। इस तरीके से ये वाला ठोस है पर ये
ये हिस्सा निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो मेरा हिस्सा क्या बन गया, ऐसे ऐसे बन गया। ठोस वाला हिस्सा निकाल दिया तो ऊपर वाला भी खोखला हो गया, नीचे वाला भी खोखला हो गया ना। तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर क्या कौन सा क्षेत्रफल लगेगा। जब हम किसी में से कुछ काटते हैं तो देखो इसकी शेप ऐसे आ गई लकड़ी की, और इस लकड़ी की शेप ऐसे आ गई, तो यहाँ भी अर्धगोला बन गया, यहाँ भी अर्धगोला बन गया। तो मैं क्या करूँगी, जब हम कोई चीज़ किसी में से काटते हैं और ठोस में से जब काटी जाती है तो क्या करेंगे हम, घटता नहीं है, जुड़ता है। तो पहले तो बेलन का क्षेत्रफल निकलेगा, फिर दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल निकलेगा, और वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें आपको क्या दे रखी है, इसमें आपको ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ठोस का क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा, बेलन का क्षेत्रफल जमा 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, ठीक है। 2 अर्धगोलों का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। अब बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस 2 अर्धगोले हैं, ये भी अर्धगोला और ये भी अर्धगोला। तो अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई आर हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया यहाँ, एल प्लस 2 दूनी 4, आर बच गया, ठीक है। अब पाई आर तो आपने बाहर ले लिया, एल कितना था, एल, ओहो सॉरी मैंने बेलन का क्षेत्रफल पाई आर एल ले लिया, पाई आर एल की बजाय 2 पाई आर एच होता है बेटा, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर बार ले लिया तो यहाँ एच बचा, एच, और अगर मैंने 2 पाई आर लिया था तो यहाँ 2 आर बचा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए पाई, 2 पाई आर बाहर लिया है तो एच कितना दिया हुआ, 10 प्लस 2, आर कितना है, 3.5, 3.5 पॉइंट हट के 10 लगा दो, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, कितना हो गया, 17, ठीक है। तो ये हो गया 2, पाई कितना होता है, 22/7। अब यहाँ पर भी रख दो, ये 3.5 था, पॉइंट हट के बटे में 10 लगा दो, गुणा में 10 और 7 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 7 से 7 कट गया। अब 22 की गुणा करनी है, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 3 हासिल, 17 दूनी 34, 35, 36, 37, कितना आया, 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो वो आपका आंसर आ गया। इस पूरे ठोस का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है बेटा। कोई डाउट तो नहीं है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो को बार बार देखिए और बिल्कुल आराम से देखिए, आपको ये क्वेश्चन जो है ज़रूर समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए टाटा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।